हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन इन 8086। तो पहले हम जान लेते हैं फंक्शंस क्या है, ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है। एक नज़र डेफिनेशन की ओर भी देखते हैं। सो ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शन इज ओनली यूजफुल व्हेन इट फॉलोज एन ऐड इंस्ट्रक्शन दैट ऐड टू अनपैक्ड बीसीडी वैल्यूज एंड स्टोर अ बाइट रिजल्ट इन ए रजिस्टर। The triple A instruction then adjusts the content of A register to contain the correct one digit unpacked BCD result। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और होप कि उस एग्जाम्पल के बाद ये सारी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो एक रजिस्टर पहले हम लेते हैं। मैं डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा इस प्रोग्राम में, मैं यूज़र से नहीं लूँगा बिकॉज इट विल टेक अ टाइम। हमें यहाँ पे फोकस करना है ट्रिपल ए के ऊपर, ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, ना कि यूज़र से इनपुट लेने के ऊपर। यूज़र से इनपुट लेने का टेक्निक्स और जो आप बाकी सारी चीज़ें हैं न्यू लाइन का वगैरह वगैरह, वो सारे इस प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोज़ में कवर किए गए, गो फॉर दैट। चलिए ए रजिस्टर में हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 9। ओके, उसके बाद बी एल रजिस्टर में हमारे पास है 7। ओके, बी एल रजिस्टर में मान लिया हमने 7 लिया और उसके बाद हम लिखते हैं ऐड ए एल। तो ये ऐड ए एल कॉमा बी एल, इसका मतलब कमेंट में मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। इसका मतलब हुआ ए एल इक्वल टू ए एल प्लस बी एल, है ना। मतलब भाई तो 9 और 7 ऐड होके ए एल के अंदर ही 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। अब भाई ए एल के अंदर तो 16 हो जाएगा, तो हमें आउटपुट क्या 16 हम प्रिंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं सीधे कोड में। मैं आपको साथ ही साथ कोड भी दिखाता हूँ ताकि एकदम चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। EMU 806 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो हम इंक्लूड कर लेते हैं EMU 8086.inc को। उसके बाद मॉडल जो है वो हम स्मॉल ले लेते हैं, स्टैक का मेमोरी हम 100H ले लेते हैं। देन आते हैं हम डेटा वाला सेक्शन जहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होगा। देन आते हैं हम कोड वाले सेक्शन में। कोड वाले सेक्शन में हम मेन का एक प्रोसीड्यूर बनाते हैं और फिर हम यहाँ आते हैं मेन एंड पी एंड, ओके। देन यहाँ आते हैं एंड मेन। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ओके, स्ट्रक्चर में देखिए क्या करते हैं। हम करते हैं मूव ए एल में 9 ले लिया हमने, देन मूव बी एल में हमने 7 ले लिया। चलिए बी एल में हम 6 ही लेते हैं। उसके बाद ऐड ए एल कॉमा बी एल, मतलब क्या भाई? ए एल इक्वल टू ए एल प्लस बी एल, तो ए एल में वैल्यू अपडेट हो जाएगा 15। तो चलिए अब इसको ना पहले एक एक करके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। एमुलेट पे आते हैं, हम सिंगल स्टेप करते हैं। सिंगल स्टेप में पहला लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए एल में कितना हो गया? 9 दिया था हमने, देखिए यहाँ पे ए एल में 9 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप ए एल बी एल में हमने 6 दिया था, बी एल में 6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद ए एल में कितना आ गया? एफ किसका वैल्यू है? 15। बट अब उस 15 को हम प्रिंट कैसे करेंगे, है ना? 15, क्योंकि आपके पास 2 डिजिट है प्रिंट करने को। अदरवाइज आपको इस हेक्साडेसिमल को ही प्रिंट करना पड़ेगा, या फिर आप उस 2 डिजिट 1 और 5 को प्रिंट करो। और 1 5 तो है नहीं आपके पास, अदरवाइज 1 किसी दूसरे अपर जो पार्ट है उसमें रहता और लोअर वाले पार्ट में रहता, तब भी हम प्रिंट कर पाते, वैसा नहीं। तो बस इस केस में आपको क्या करना होगा कि फिर यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ, यहाँ पे आएंगे और हम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे ट्रिपल ए। अब देखिए क्या होता है। फिर सिंगल स्टेप करके चलते हैं हम। पहला सिंगल स्टेप 9 ए में आ गया, फिर नेक्स्ट सिंगल स्टेप बी के लोअर पार्ट में 6 चला गया। फिर सिंगल स्टेप देखिए अभी ये ट्रिपल ए एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, 15 कहाँ पे? ए एल में है। फिर सिंगल स्टेप लेते हैं, तो देखिए क्या हुआ, इसने ऐड किया और एडजस्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई? उसे बाइनरी में कन्वर्ट किया सबसे पहले तो, है ना। उस 15 को f को बाइनरी में कन्वर्ट किया और अपर वाले जो बिट है उसका अपर बिट को डाल दिया हायर वाले में AH में, और लोअर बिट को डाल दिया किस में? 5 वाले से नेक्स्ट वाले बिट को उसने डाल दिया AL में।
तो यही काम करता है, वो क्या करता है, एडजस्ट करता है रिज़ल्ट को ऐड करने के बाद वो उसे एडजस्ट करके बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करके एएल में ही अपडेट कर देता है। आई बात, जब आपका रिज़ल्ट 9 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम तो बेसिकली हमारे पास एस की वैल्यू किसका है, हमारे पास एस की वैल्यू तो 0 to 9 का ही है ना। 10 मतलब मेरे पास तो एस की वैल्यू नहीं है, 11 का एस की वैल्यू नहीं है, 12 का एस की वैल्यू नहीं है। तो उस केस में अगर मेरे पास रिज़ल्ट आता है तो वो हेक्साडेसिमल में लेगा। हेक्साडेसिमल में अगर आपका 15 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसे उसमें से वो 6 सब्सट्रैक्ट करके उसके बाद उसमें लेके आएगा। वो 6 सब्सट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। फिलहाल इतना जाने कि वो डबल डिजिट को फिर वो क्या करेगा, ट्रिपल ए उसे वो एडजस्ट करेगा और बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करके ए हायर और लोअर में पुट कर देगा। अब आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 1 और 5। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इसे प्रिंट कर देना है। तो अब 1 और 5 को फिर प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 में हमें 48 ऐड करके तब इसे पास करना होगा प्रिंट के लिए, ताकि एग्जैक्ट 1 का एस की वैल्यू हम यहाँ से भेजें तो कैरेक्टर 1 प्रिंट हो। फिर एल में 48 ऐड करके इसे पास करेंगे प्रिंट के लिए, तब एग्जैक्ट इसका रेस्पेक्टिव कैरेक्टर हमें प्रिंट होके मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ट्रिपल ए तो हमने एग्जिट कर लिया, तो अब ए एक्स में मेरा पूरा रिजल्ट आ गया 1 और 5। मूव कर देते हैं हम ए एक्स को बी एक्स में, तो होगा क्या, पूरा दोनों ए एच और ए एल दोनों एक बार में ही बी एच और बी एल में कॉपी हो गए। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो मूव, हमें पता है हमें अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करना है तो उसे डी एल में रखना होता है। तो मूव कर देते हैं हम डी एल, पहले तो बी एच वाला पार्ट हायर वाले पार्ट को प्रिंट करते हैं, ऐड करते हैं डी एल में कितना 48, देन मूव ए एच 02H फॉलोड बाई इन 21H। ओके, फिर नेक्स्ट का काम क्या है, नेक्स्ट फिर मूव डी एल, इसमें हम पास करते हैं लोअर वाले हिस्से को, फिर उसमें ऐड कर देते हैं ऐड डी एल, कितना ऐड करते हैं 48, अगेन मूव ए एच 02H फॉलोड बाई इन 21H। नाउ एमुलेट इट, हम डायरेक्टली रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं 15। 9 और 6 किया हमने तो आउटपुट हमें कितना मिल गया 15। क्लियर ना बात। तो यही एग्जाम्पल था ट्रिपल ए फंक्शंस का। अगर आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाए, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 अनपैक्ड बीसीडी नंबर्स, तभी भी आपको यही प्रोग्राम करना है। और अगर एग्जाम्पल पूछा जाए कि ट्रिपल ए इंस्ट्रक्शंस का एग्जाम्पल बताइए, तभी भी आपको यही प्रोग्राम करना है। तो होप किया ये प्रोग्राम और ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।